तक मोदी साहब ने कभी अवतार की पार्टी नहीं की। मुस्लिम टोपी पहनने से उन्हें डर लगता है कि मोदी जी जो है वो मुस्लिम वाली टोपी नहीं पहनते या अफ्तारी नहीं करते। क्या ये बात काफी है बताने के लिए कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते या डरते हैं? बाकी तो सारी इस्लामिक कंट्रीज उनको बुलाती हैं, बड़ी इज्जत देती हैं। देखें, जिस तरीके से मैं छोटी सी करना चाहूंगा, जितनी तवज्जो दूसरी माइनॉरिटीज को देते हैं, मोदी साहब को अक्सर देखा गया गुरुद्वारों में जाते हुए सारी चीजें। मैं एक बात ये, इस पे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाएंगे, आप चाहे इसको छुपाने की कोशिश भी करें या करें, इसको पोलिटिसाइज किया जाता है। मैं उस पर एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा, आप इस पे हिस्ट्री गूगल करके देखिए। भारत के अंदर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की नफरत और दुश्मनी पे खेला चला है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में आज तक आपने सुना कि किसी ने नफरत को इस्तेमाल किया हो? ये इस पे सेंटीमेंट है, ठीक होना चाहिए, उस पर भी मैं हक में जानब समझता हूं उनको। उसकी वजह क्या है? जो फॉरेन इन्वेडर्स ने आके किया, भारत के अंदर इतनी नफरत होनी चाहिए? मैं कहता हूं नफरत होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए। अब 70 साल हो चुके हैं, हमें इससे आगे जाना चाहिए। नफरत जितनी थी, जिस तरह मार मार के यहाँ पठानों ने आके लोगों को मुसलमान किया, जो मंदिर तोड़ते रहे, जो यहाँ पे सारा कुछ करते रहे हैं, वो नफरत तो अंडरस्टूड थी भाई। जब पहले दिन मार मार के इन्होंने मुसलमानों को मुसलमान किया, हिंदुओं को, पाकिस्तान की बुनियाद तो तभी रखी जा चुकी थी। इसमें मैं उनको ये नहीं कह रहा कि करें, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, किया उन्होंने। आगे पठानों ने हजारों साल किया, ड्रामा किया उन्होंने, नफरत तो है, लेकिन आप इसको बिल्कुल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के परमानेंट इसको कर लेना, चलाना, यह खतरनाक है। जब आप नफरत इतनी करते हैं, आप तरक्की के दरवाजे बंद कर देते हैं। आप ये दौर, अब जो दौर रह चुका है, जिसमें मैं पहले अर्ज कर रहा हूं कि मेरे जैसे कई लोग हैं, दे हैव मूव्ड ऑन। मैं यकीन करें, मैं हिंदुइज्म की भी रिस्पेक्ट कर, बल्कि पढ़ता हूं मुसलसल उसको। जैनिज्म की कई चीजें मैं प्रैक्टिस करता हूं डेली बेसिस पे, बुद्धिज्म की चीजें मैं प्रैक्टिस करता हूं, सिखी में मैं बहुत पढ़ा मैंने सिखिज्म के बारे में, क्योंकि मेरे फोर फादर्स का रिलीजन था, और मैं कई चीजें प्रैक्टिस करता हूं सिखी। तो दिस इज द वे सपोज्ड टू बी। हम सारे इंडस वैली के बच्चे हैं, अगर देखा जाए इस लेंस से देखना चाहिए अपने आप को, इस लेंस से। अब बंगाली जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बांग्लादेश, हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली एजुकेटेड लोग, पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड, भारत से भी ज्यादा एजुकेटेड। कांग्रेस और मुस्लिम लीग वहां से बनी, मंगल पांडे वहां से थे, उनको टैगोर साहब जो नोबेल पीस था, नोबेल प्राइज है उनके पास, लेकिन आज वो भी हिंदुओं के पीछे पड़े। क्या वजह? सोचना तो चाहिए ना, एक क्वेश्चन तो सामने रखना चाहिए कि ये तीन ममालिक इसी जगह पे आके फेथ के ऊपर क्यों फंस गए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे इस चीज से। देखिए, मैं कल की बात बता रहा हूं आपको आरजू। मैंने कल किसी से बैठा था, मैंने कहा यार आप इंडियन? उसने कहा कैसे? मैंने कहा यार मेरा तो वालिद 1929 में पैदा हुआ था, ही वाज अ इंडियन, और उसकी वजह यह कि मैं उसका टेक्निकल बिकॉज़ आई एम अ लॉयर, मैं मजाक में कह रहा था उससे, भाई मैं आई एम अ सन ऑफ इंडियन, आई एम एन इंडियन। हम सब लोग 1947 से पहले इंडियन थे, और सदियों से, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सदियों से यहां पीसफुल तरीके से रह रहे थे, सदियों से रह रहे थे। अब एक ऐसा है कि हम गुर्बत को छोड़ के असलों पे, तोपों पे चढ़ गए सारा कुछ। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप, पाकिस्तान ने कहा हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कश्मीर की बात नहीं, ये तो ना करने वाली बात है ना, कि नहीं हम ट्रेड नहीं, ना करो। उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? तुम्हें प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन तुम्हारा है, लोग तुम्हारे मर रहे हैं, बुरे, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? लेकिन मेरे ख्याल में इससे हमें वी हैव टू मूव फॉरवर्ड समहाउ। ऐसे ये लीडरान का फर्ज बनता है। मैं समझता हूं वाहिद एक लीडर है जो तीसरा जिन्होंने ये स्पीच दी, उससे पहले नेहरू साहब थे, इंदिरा गांधी थी। मैं इससे बल्कि आगे जाना चाहूंगा। मोदी साहब तो खैर मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ी स्पीच दी, अगले दिन लॉन्गेस्ट स्पीच उनकी 98 मिनट्स की। मैं समझता हूं वाहिद एक लीडर है जो तीसरा जिन्होंने ये स्पीच दी, उससे पहले नेहरू साहब थे, इंदिरा गांधी थी, और उसके बाद मोदी साहब है। जो जबरदस्त उन्होंने बातें की, टारगेट उन्होंने किया 2047, जब 100 साल का 100 साल हो जाएंगे भारत को, वो कहते थे नेशन विल बिकम डेवलप्ड। जबरदस्त। इसी पे मैं ये चाहूंगा कि अगर आप डेवलप्ड होंगे, और 2036 की ओलंपिक्स आप चाहते हैं सारा कुछ, लेकिन कोशिश करें कि लोगों को हार्मनी भी सिखाएं, प्यार मोहब्बत भी सिखाएं इसके साथ, वरना मुश्किल हो जाएगा। आप शायद पैसा तो बहुत कमा ले, लेकिन
आप एक माचिस की तीली के फासले पे ही रहेंगे अगर आपके कौम के अंदर यकजहती नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त बात है। इसी दौर फॉक्सकॉन के ताइवान के भी वहां सीईओ आए थे। मैं समझता हूँ कि जबरदस्त। भारत के तो मैं अप्रेस करूंगा, ऑलवेज प्रेस करता हूँ। उस वक्त कल परसों की चीजें मैं देख रहा था कि वहां पे एमबीए के लोग जो है वो एमबीए की डिग्री है उसके बारे में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीजें आ रही थी कि उतनी वो तनख्वाह नहीं है जितनी पहले होती थी, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। और जो हाई टेक जो स्टूडेंट है ज्यादा उनकी तनख्वाहें रुक चुकी हैं। 25-30 हजार रुपया तनख्वाह है जो कंप्यूटर लिटरेट लोग हैं। इसके बारे में अल्टीमेटली ये ग्लिचेस हैं, लेकिन ये ग्लिचेस भी दूर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सी बातें चर्चा में रहती है और उनमें से एक विषय ऐसा है जो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठाता रहता है कि मोदी जी मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते हैं। यह सवाल उनकी कई रैलियों और कार्यक्रमों के दौरान भी उठाया जा चुका है, जब वह विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन मुस्लिम टोपी पहनने से मोदी जी बचते हैं। भारत एक बहुधार्मिक देश है और यहाँ के नेताओं के लिए सभी धर्मों के प्रतीकों को सम्मान देना एक सामान्य बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में यह देखा गया है कि वह मुस्लिम टोपी पहनने से परहेज करते हैं। यह मामला पहली बार तब चर्चा में आया जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। मोदी जी का मुस्लिम टोपी न पहनना उनके व्यक्तिगत विश्वासों और विचारधाराओं से भी जुड़ा हो सकता है। उनके अनुसार किसी विशेष धार्मिक प्रतीक को धारण करना आवश्यक नहीं है जब तक कि वह व्यक्ति सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। इसके साथ ही मोदी जी के समर्थक ये भी कहते हैं कि उनके लिए सभी धर्म समान है और किसी भी धार्मिक प्रतीक को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। वह राष्ट्र के विकास और एकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि धार्मिक प्रतीकों पर। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि मोदी जी का यह कदम उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विचारधारा के अनुसार भारत की संस्कृति और परंपराओं का आधार हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मोदी जी का मुस्लिम टोपी न पहनना उनकी विचारधारा और पार्टी की नीतियों के अनुरूप हो सकता है। जहां तक एक और मोदी जी का यह कदम आलोचना का विषय बना हुआ है, तो वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि यह उनके अधिकार का मामला है। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक प्रतीकों को धारण करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यह एक निजी निर्णय होना चाहिए। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि मोदी जी का यह निर्णय उनके समर्थकों के एक बड़े वर्ग को खुश रखने के लिए लिया गया है, जो धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक उपयोग का विरोध करते हैं।